दोस्तों तुम्हारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूएचएफ बैंड को दर्शाया जाता है तो 3000 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बोल्ट निम्न का मात्रक है तो यह ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है। तो ध्वनि तरंग अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए। तो कांतित कोण से अधिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जबकि उसका रंग सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या होगी तो 6.2510 के पावर 18। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है क्योंकि। तो आपको बता दें कि कुकर के जो अंदर जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग है तो यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग एड्स है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसकी कुसक्रियता के कारण गलगंड रोग उत्पन्न होता है। तो यह थायरॉक्सिन ग्रंथि का। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब। तो सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तब चंद्रग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो यह आभासी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारी जल का क्वथनांक होता है तो 101.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिक का आकार होता है तो 10⁻⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तो यह आंधी एवं तूफान को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विद्युत आवेश की एमकेएस पद्धति में मात्रक होती है तो इसका कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन अतिशीतलित द्रव कहलाता है। तो जो शीश यानी कांच होता है, शीशा होता है, वह अतिशीतलित द्रव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है तो SO3 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तो यह सीने बार से। अगला क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं। तो यह उच्च कार्बन इस्पात से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एराबिका किसका एक प्रकार है। तो यह फूलों का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुंबक किसका बना होता है। तो यह नरम लोहे का बना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है तो किग्रा मीटर क्यूब है। दोस्तों यदि आप एसएससी रेलवे एंड दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहे हैं तो अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए लेके आ गए हैं टॉप बैचेस। देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स के लिए देखिए मिशन बैच आ चुका है जो कि 15 जून से स्टार्ट हो चुका है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट प्रिजन के लिए। एनटीपीसी ग्रुप डी एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए जो पूरे पाठ्यक्रम है, पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है, जो टॉप एजुकेटर हैं इनके द्वारा 15 जून से बैच स्टार्ट हो चुका है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह सीजीएल सीएचएसएल के लिए सफलता बैच आ चुका है, कंप्लीट बैच है जनरल स्टडीज के लिए, एसएससी एग्जामिनेशन 2022 के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए बैच है, एम बैच है, सीपीयू के लिए लक्ष्य बैच है, कांस्टेबल के लिए। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं जो लगातार अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर ला रहे हैं। इसके अलावा जब अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आस्क डाउट फीचर मिल जाता है। आप इसके डायरेक्टली अपने डाउट अनअकैडमी को सेंड कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स दोस्तों आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में मिलते हैं, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए दोस्तों आपको कोड इस्तेमाल करना है OJ10। इससे दोस्तों आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप सब्सक्रिप्शन से अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है। तो यह ब्रेटॉन चक्र पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में सामान्यतया प्रयुक्त ईंधन गैस है तो यह एसिटिलीन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बोल्ट किसका मात्रक है। तो यह ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है। तो H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है तो यह एल्यूमिनियम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों,
पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है, तो पृष्ठ तनाव जो एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि यात्रा करती है तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। अगला क्वेश्चन है एक हार्स पावर बराबर होता है तो 746 वाट के। अगला क्वेश्चन है एंडोस्कोप यंत्र से जांची जाती है तो शरीर के अंदरूनी अंग का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मानव रक्त का रंग लाल होता है तो यह हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है गर्म करने पर जल का घनत्व पहले बढ़ता है फिर घटता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो यह आयाम पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रम बराबर होता है तो 10⁻⁻10 मीटर के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है तो ओजोन गैस। अगला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है, तो यह वसा से है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है, तो पहला नियम बल को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, तो आरएनए और डीएनए जो होता है वो विषाणु में पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था तो ऑस्ट्रेड ने, जो कि 1812 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है इलिसा क्या है, तो यह प्रतिरक्षात्मक जांच है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आलू क्या है, आपको बताना है जो आलू है क्या है, तो आलू एक तना है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है आतिशबाजी में हरा रंग का कारण होता है, तो बेरियम ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंगस्ट्रम यूनिट माप बताता है, तो यह तरंग दैर्ध्य का माप बताता है। दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हाँ दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं है, सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और निश्चित तौर पे आपको सब कुछ यहाँ से रिवीजन करना है एंड कवर करना है, तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन, जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है, आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है, और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है स्टील में कार्बन की प्रतिशतता होता है, तो 0.1 से 1.5 तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो यह 7 होता है। अगला क्वेश्चन है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो यह लोहा से होता है। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, तो इसे हाइड्रोफोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन बात करें दोस्तों, तो गाजर किस विटामिन का स्रोत है, तो विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डेसिबल से क्या मापा जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत तापन की कुंडलिनी बनी होती है, तो यह नाइक्रोम की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह फैराडे के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रशीतीत में ताप अस्थायी का मुख्य कार्य क्या है, तो ताप क्रम को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होता है, तो यह जीवाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो यह न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन है आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है फ्यूज का तार बना होता है, तो टीन एवं सीसा का बना होता है। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य में
कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो यह हाइड्रोजन रहता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भाप का अतितापन किस दाब पर किया जाता है? तो यह अचर दाब पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, -273 तापमान क्या कहलाता है? तो यह परम शून्य ताप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई के शीर्ष में लगा फास्फोरस होता है? तो यह लाल फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, तो बर्नौली का जो प्रमेय है वो किसकी व्याख्या करता है? तो यह ऊर्जा के संरक्षण की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबल का मात्रक है? तो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब है। अगला क्वेश्चन है, स्नेल का नियम किसने संबंधित है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो CO+N2 का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक रॉकेट काम करता है? तो यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है? तो रेक्टिफायर बदलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है? तो H2SO4। अगला क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं? तो यह अल्प घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश तरंगे हैं? तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, तो श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है? तो यह नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? तो 25 सेमी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है? यह कथन किसका है? तो यह कथन चार्ल्स के नियम का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य क्या है? तो यह गंधक का अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य में किसका प्रयोग होता है? तो फैराडे के नियम का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई क्या होता है? तो वेबर। अगला क्वेश्चन हमारा है, ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? तो यह नर्म लोहे का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे? तो थेल्स थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ध्वनि कौन सी तरंग होती है? तो ध्वनि जो कि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाता है? तो यह ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है? तो यह अणु है। अगला क्वेश्चन है, शीत रक्तीय प्रणाली कौन है? तो छिपकली जो कि शीत रक्तीय प्राणी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्यूबलाइट में भरी होती है? तो पारे की वाष्प और आर्गन। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक है? तो जो हीरा जो आपेक्षिक घनत्व अपवर्तनांक 3.51 ग्राम प्रति सेमी क्यूब और 2.42 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारी जल का अणु भार कितना होता है? तो यह 20 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, तो RDX का अन्य नाम क्या है? तो RDX जो अन्य नाम है वो साइक्लोनाइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, तो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1836 गुना होता है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों ये थे आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 100 साइंस के क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।